दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से बहुत प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, वह है प्रेम, परहित और न्याय। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी को बाल्यकाल में लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्याप्त थे। इन्होंने सभी धर्मों को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का बाल विवाह माता शारदामणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसलिए 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को मां काली के चरणों में सौंप दिया। यह दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। रामकृष्ण जी का कहना था कि मां काली इनसे मिलने आती हैं, वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी मां काली उनके पास से जाती थी, वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी मां की याद में रोया करते थे। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे और वे स्वयं दिन रात मां काली की भक्ति में लीन रहते थे। दोस्तों, रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। यह उन्हीं को मिलती हैं जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां हैं। रामकृष्ण एक काली भक्त थे, जो मां काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते, तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसी ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और जमीन पर लोटपोट करने लगते थे। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर एक महान संत तोताराम जी रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियां हैं, जो तभी जागृत हो सकती हैं जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली मां के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। संत तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते थे, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम मां काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से मां काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो और उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने मां काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और वे पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे, तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा प्रहार करूंगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर मां काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए, तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और मां काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया
और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि आध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, उसको उन्होंने आध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने सन 1886 को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल विचारों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कुछ विचार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नंबर 1, खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूरत नहीं बनती। नंबर 2, सभी धर्म एक समान हैं, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का ही रास्ता दिखाते हैं। नंबर 3, अगर मार्ग में कोई दुविधा ना आए तब समझना कि राह गलत है। नंबर 4, जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निस्सहाय है, तब तक देश का हर एक व्यक्ति गद्दार है। नंबर 5, विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देता है और उन्हें अभिमानी भी बनाता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।